नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की। मित्रों, पिछले विधानसभा चुनावों में यह पाया गया है कि 5 जिले ऐसे हैं पश्चिम बंगाल में, और इन 5 जिलों के अंदर 109 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, और यह इलाका ऐसा है जहां ममता बनर्जी का यह अभेद्य किला बन चुका है। और जब तक इन 5 जिलों में ममता बनर्जी का अभेद्य किला दरकेगा नहीं, उसमें दरार जब तक नहीं आएगी, तब तक ममता बनर्जी को चुनाव में पराजित करना असंभव है। और इन्हीं 109 विधानसभा सीटों पर 5 जिलों के भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह के नेतृत्व में माइक्रो मैनेजमेंट के द्वारा एकदम कह सकते हैं ना, आपकी फुल प्रूफ रणनीति बनाने की तरफ भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। और जो कई भारतीय जनता पार्टी के लगातार इस दिशा में जो प्रयास है, उसके संकेत इतने बड़े हैं, कई संकेत आपको दिखेगा जब विगत दिनों भारतीय जनता पार्टी के चारों बड़े नेता बारी बारी से बंगाल का दौरा कर रहे हैं और उन्हीं मुद्दों पर ममता बनर्जी को लगातार घेरने का प्रयास कर रहे हैं, जिन मुद्दों पर इन 5 जिलों के अंदर ममता बनर्जी ने अपना किला पश्चिम बंगाल में अभेद्य बना लिया है। तो मित्रों, सबसे पहले जानिए कि वो 5 जिले और वो 109 विधानसभा सीट किन किन जिलों के हैं। मित्रों, ये है सबसे पहले बंगाल की राजधानी कोलकाता। मित्रों, प्रायः देश भर के अंदर माना जाता है क्या कि भारतीय जनता पार्टी शहरी मध्य वर्गों की पार्टी है। नहीं, आप अधिकतर राज्य में चले जाइए, आप अधिकतर देश के जितने भी राज्य हैं सब में बीजेपी को सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट अगर कहीं रहता है बीजेपी का, तो वो रहता है शहरों में। इसीलिए शुरुआत में जब बीजेपी एक तरह से डेवलपिंग पार्टी थी, नहीं, जब बीजेपी लगातार संघर्ष कर रही थी अपना अस्तित्व, अपनी पहचान बनाने के लिए देश की राजनीति में, तो भारतीय जनता पार्टी को जहां कहीं भी थोड़ी बहुत सीटें मिला करती थी तो वो शहरों में मिला करती थी। कहा जाता था कि शहरी मध्य वर्ग, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा जुड़ा करते थे। वहां पर जहां पर कि जातीय राजनीति ज्यादा प्रभावी नहीं है, जहां पर कि सरकारी कर्मचारी अधिक है, जहां पर कि बुद्धिजीवी अधिक है, जहां साहित्यकारों की है, व्यवसायी वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, ऐसे इलाकों में भारतीय जनता पार्टी का प्रायः अधिकतर जगह प्रभाव रहा करता था। यह माना जाता है, आज भी माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी शहरी मध्य वर्ग की पहली पसंद है। आप जितने भी सर्वे होते हैं या फिर मतदान के बाद के आंकड़े निकल कर आते हैं मित्रों, अगर हम विश्लेषण जब कभी भी करते हैं, चाहे वो कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, या अभी भी आपने देखा केरल में, जहां भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव जीता, तो कहां जीता? केरल में तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी है, जहां से शशि थरूर सांसद हैं। ठीक है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का आप कह सकते हैं कि एक पहचान रही है। लेकिन कोलकाता वो अभेद्य किला है ममता बनर्जी का मित्रों, जहां भारतीय जनता पार्टी के एक भी विधायक नहीं है। पिछली बार 11 सीटों पर टीएमसी की जीत हुई थी। हावड़ा ठीक कोलकाता से सटा हुआ, कोलकाता जैसा ही शहर है, नहीं, जैसे दिल्ली, गाजियाबाद है, गुड़गांव है, वैसे ही, मतलब ये तो अलग अलग राज्य हो गए। मैंने बताया गाजियाबाद तो उत्तर प्रदेश से पड़ता, लेकिन एनसीआर को अगर हम एक इलाका मान लें या उत्तर प्रदेश से ही ले लें, तो उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में लखनऊ है, कानपुर है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, ठीक है, ऐसे राज्य माने जिलों में तो कोलकाता के बाद अगर माने बंगाल में, पश्चिम बंगाल में अगर सबसे अधिक इसी वर्ग के लोग जिन वर्गों की चर्चा मैंने की, वो मिलेंगे आपको कहां मिलेंगे? हावड़ा में मिलेंगे, हुगली में मिलेंगे, नॉर्थ 24 परगना में मिलेंगे, साउथ 24 परगना में मिलेंगे। नहीं, यही वो इलाका है ना जहां पर कि शहरी मध्य वर्ग, जहां पर कि साहित्यकार, कलाकार, बुद्धिजीवी, सरकारी कर्मचारी, ट्रेड यूनियन, इस तरह की राजनीति जहां होती है। तो ये 5 जिले कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना,
मैं बात करूंगा अलग से कि मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे जिले वहां वो भी ममता बनर्जी का अवैध किला है, लेकिन वो अवैध किला इसलिए है कि वो डेमोग्राफी के कारण है, क्योंकि वहां पर आबादी मुसलमानों की अधिक है। तो जहां मुसलमानों की अधिक आबादी है, जहां मुसलमानों के अपने खुद के बलबूते पर चुनाव जीतने की संभावना है, तो मुसलमान तो वहां बीजेपी को वोट देने से रहे। तो बीजेपी की पहली प्राथमिकता इन 5 जिलों के 109 विधानसभा सीट है, जहां पर कि वर्तमान में कोलकाता में बीजेपी के पास एक भी विधायक नहीं, हावड़ा में 16 सीटें हैं, कोलकाता में 11 में एक भी नहीं, हावड़ा में 16 में एक भी नहीं है बीजेपी के पास विधायक। आपको आश्चर्य लगेगा मित्रों, हुगली इस कैटेगरी में एकमात्र ऐसा जिला है मित्रों जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी के पास 18 में 4, औसत के अनुसार मैं कह रहा हूं, औसत के अनुसार 18 में 4 है। वहीं उत्तर 24 परगना में 33 विधानसभा सीट है, जिसमें बीजेपी के पास मात्र 5 विधायक हैं। 33, 5 आउट ऑफ 3 आउट ऑफ 33, बीजेपी हैज गॉट ओनली 5 MLAs out of 33, and in South 24 परगना, South 24 परगना, बीजेपी हैज none out of 31, मतलब दक्षिण 24 परगना में एक भी बीजेपी विधायक नहीं है। 31 विधानसभा सीट है दक्षिण 24 परगना में, लेकिन बीजेपी के पास एक भी विधायक नहीं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन 109 विधानसभा सीटों में बीजेपी के पास मात्र 9 है, मात्र ओनली 9। बीजेपी हैज गॉट ओनली 9 MLAs आउट ऑफ 109, रेस्ट 1 इज विथ ISF, इंडियन सेकुलर फ्रंट, एक है इंडियन सेकुलर फ्रंट सिद्दीकी की जो पार्टी है, और रेस्ट 99, 109 में 99, अनुमान लगा सकते हैं 90% से अधिक सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक है। और ये 109 पर बीजेपी इस बार गिद्ध दृष्टि लगा के बैठी है बीजेपी कि इन 109 में ममता बनर्जी को घेरना है। उसके लिए आप देख रहे हैं लगातार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि ये इलाका बुद्धिजीवियों का है, तो सबसे पहली जो बीजेपी ने मुद्दा बनाया है वो बनाया है सुरक्षा का, सुरक्षा मुद्दा, महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा ही नहीं बल्कि हिंदू सुरक्षा भी। जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद की घटना हुई, जिस प्रकार से बालदा में घटनाएं घटी, और उससे भी बड़ी घटना जिस प्रकार से बांग्लादेश में घटनाएं घट रही हैं, बीजेपी इन 109 विधानसभा सीटों में इन मुद्दों के आधार पर सुरक्षा, सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा, इसको बीजेपी मुद्दा बना रही है। और इसी मुद्दे पर बीजेपी इन 109 विधानसभा सीटों में लगातार अभियान चलाने की तरफ अग्रसर है। साथ ही उसमें सुरक्षा में महिला सुरक्षा बीजेपी की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। दूसरा है बंगाला अस्मिता, बंगाली अस्मिता। भारतीय जनता पार्टी ने इसी वर्ष, आपको याद होगा कि जब वंदे मातरम का 150वां वर्ष था, तो भारतीय जनता पार्टी ने संसद से लेकर सड़क तक वंदे मातरम पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करके बंकिम चंद्र चटर्जी को याद किया भारतीय जनता पार्टी ने, साथ साथ स्वामी विवेकानंद, जगदीश चंद्र बसु, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों की चर्चा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की चर्चा। जस्ट अभी प्रधानमंत्री ने विगत दिनों जो प्रधानमंत्री की मालदा में जो रैली हुई और नंदीग्राम में रैली हुई, उसमें प्रधानमंत्री ने इन दोनों महापुरुषों की चर्चा की। तो लगातार जो ममता बनर्जी बीजेपी पर आरोप लगाती, क्या है, बीजेपी पर आरोप लगाती है, बीजेपी जब बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करती है तो ममता बनर्जी कहती है कि बांग्ला बोलने वाले लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं। अरे बांग्लादेशी घुसपैठिया और बांग्ला बोलने वाले दोनों में अंतर है। आज बांग्लादेश में जो पीड़ित है, प्रताड़ित है, वो कौन सी भाषा बोलते हैं? वो हिंदी बोलते हैं या बांग्ला बोलते हैं? नहीं, वहां जितने भी कोई भी दास के साथ जो भी प्रताड़ना हुई है, जो भी घटनाएं घटी है, वो कौन है? वो दलित समुदाय है। तो ये इलाका, इन इलाकों में सुरक्षा, ठीक है, जेंडर सिक्योरिटी, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो घटनाएं घटी, मेडिकल के छात्रा के साथ कई घटनाएं घट चुकी है कोलकाता और हावड़ा के इलाके में, हुगली के इलाके में। तो ये मुद्दे शहरी मध्य वर्ग के बीच भारतीय जनता पार्टी लगातार लेकर जा रही है। और उससे बड़ी बात मैं बताऊं, ये जो इलाका है मित्रों, इस इलाके में ये जो आप बोलते हैं ना भद्रलोक की बड़ी आबादी है। लगभग 20% ये कायस्थ, ब्राह्मण और वैद्य जाति के लोग।
और ये इन इलाकों में ये 109 विधानसभा सीट में ममता बनर्जी का ये अभेद्य किला बनाने में ये पश्चिम बंगाल के भद्र लोग जो सामान्य जाति के हैं, ब्राह्मण हैं, कास्ट हैं, वैद्य जाति के लोग हैं, ये सबसे बड़ी ताकत है ममता बनर्जी का। पिछले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के आंकड़े निकाल के देखेंगे तो बीजेपी को दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, आप देखिए ना जंगल महल का जो इलाका है मित्रों, ठीक है, उस इलाके में बीजेपी आज भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जो आदिवासियों का इलाका है, वहां जहां दलित आबादी ज्यादा है, वहां बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार भी अच्छा रहा था। देखिए मित्रों, 7 जिले ऐसे थे जहां पर कि 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लीड मिली थी। कौन कौन जिले हैं वो? पुरुलिया, बांकुड़ा, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में कौन है, किसके बल पे बीजेपी, वहां बीजेपी का जो प्रभाव वहां है, जिसमें दार्जिलिंग में 5 के 5 सीट बीजेपी जीती है, ठीक है। अलीपुरद्वार में बीजेपी ने 5 के 5 सीटें जीती, ठीक है। तो ये सब जो कारण है बीजेपी का, ठीक है। कूच बिहार जिला में बीजेपी ने 9 सीटों में 7 सीटें जीती और 2 सीट मात्र टीएमसी को मिला था, ठीक है। पुरुलिया में बीजेपी को 6 सीटें मिली, टीएमसी को मात्र 3 सीटें मिली। बांकुड़ा में बीजेपी को 8 सीटें मिली, टीएमसी को 4 सीटें मिली। क्या कारण है? कौन है बीजेपी के साथ? तो दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग बीजेपी के पास लगभग 55 से लेकर 70% तक बीजेपी के साथ है। लेकिन ये जो जिसे भद्र लोग कहा जाता है, जो ब्राह्मण है, जो कास्ट है, वो जो वैद्य जाति के लोग हैं, इनमें मात्र बीजेपी को लगभग 30 से 35% मैक्सिमम वोट मिला करता है। और यही कारण है ममता बनर्जी का अभेद्य किला इन 109 सीटों का बन जाने का। और बीजेपी ने उसी कारण से लगातार बीजेपी वहां इस विवाद के बावजूद कि वहां लगातार शुभेंदु अधिकारी पर यह आरोप बीजेपी के जो मूल बीजेपी पुराने कार्यकर्ता नेता, चाहे वो दिलीप घोष या और जो इतने भी लोग, ये उन लोगों को अखरता है कि भाई बाहर से आए हुए व्यक्ति को बीजेपी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार प्रोजेक्ट करती है बंगाल में, तो ये बीजेपी की बाध्यता है, मजबूरी है कि चूंकि बीजेपी के पास बीजेपी का भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, बीजेपी तो वैसे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप को घोषित करके जा नहीं रही है चुनाव में, लेकिन वर्तमान में अगर विपक्ष के नेता हैं, अगर शुभेंदु अधिकारी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक संकेत निकल कर जाता है। लेकिन लगातार बीजेपी ने कहा है कि नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा हम घोषित नहीं करेंगे, बल्कि चुनाव के बाद होगा, ठीक है। तो ये बीजेपी की मजबूरी है। तो इसीलिए बीजेपी ने इन भद्र लोग पर निशाना लगाने के लिए भी आप देखेंगे नितिन नवीन को जो बीजेपी ने कास्ट जाति से आते हैं, तो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के पीछे एक बड़ा कारण जो है नितिन नवीन का भी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी इन 109 विधानसभा सीटों पर मित्रों बूथ मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण है। बूथ मैनेजमेंट पर बीजेपी ने काफी फोकस किया हुआ है और चर्चा यह निकल कर आ रही है मित्रों कि इन 5 जिलों में इन 109 विधानसभा सीटों पर हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर एक सांसद जो कि पश्चिम बंगाल से बाहर के हैं, सबको एक सांसद एक विधानसभा, और एक सांसद के साथ बीजेपी के 6 विधायक क्लस्टर में डिवाइड करके एक विधानसभा सीट पर, ये मतलब बाहर से आकर केवल बूथ मैनेजमेंट करेंगे। और लगभग इन सभी की नियुक्ति हो चुकी है। मॉनिटरिंग के लिए पूरे पश्चिम बंगाल को 6 क्लस्टर में बांटा गया है और हर क्लस्टर का प्रभारी बनाया गया है राज्य स्तर के संगठन मंत्री को। मतलब कोई झारखंड के संगठन मंत्री हैं उनको, कोई अरविंद मेनन है जो मध्य प्रदेश राजस्थान के संगठन मंत्री रहे, तो ऐसे प्रदेश संगठन मंत्री स्तर के व्यक्ति को बीजेपी ने 6 क्लस्टर में पश्चिम बंगाल को बांटकर उसका प्रभारी बनाया हुआ है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 109 विधानसभा सीटों को पर किस प्रकार से अमित शाह की मैनेजमेंट और बीजेपी का एक तरह से कह सकते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं वाली मुद्रा जो बीजेपी और अमित शाह की है, अंतिम परिणाम तो मई महीने में निकल कर आएगा। लेकिन एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पिछली बार की तरह केवल हवा में तीर नहीं चला रही है, बल्कि
बल्कि एक अलग अलग, जिसे हम कहते हैं ना कि अमित शाह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल में इस बार करने का प्रयास कर रहे हैं। अब सफल कितने होंगे कहना आज मुश्किल है, बताएगा तो चुनाव परिणाम ही। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ, हम इसी प्रकार हर मुद्दे पर आपके समक्ष विश्लेषण लेकर प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।